के जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अरे हटके बच के जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। चुप्पे कोचू, चुप्पे बंदर, ओरे चिपकली, ओरे चंदर, रोज की चिक चिक, रोज की खिट पिट, रोज की चिक चिक, रोज की खिट पिट, दूर करो ये टेंशन। ये हटके बच के जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। पलटन के किरदार है निराले, अरे बुरी नजर ना कोई डाले। हंसना रोना मौज मस्तियाँ खोल के देखो दिल की खिड़कियाँ, इसमें है भरपूर मसाले। ढेरों प्यार है सबके दिल में, जरा जरा सी अनबन। हटके बचके जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। चाय, चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय। शेखर उठो भी, उठो ना, देखो मुर्गा बांग देकर सो भी गया। उठो ना शेखर। जाके पहले उस मुर्गे को ही जगाओ ना। अब छोड़ दो उस मुर्गे का चक्कर, उठो। देखो तुम्हारी चाय भी ठंडी हो रही, उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लो, तुम्हारा ये मुर्गा कभी सुधरेगा नहीं, जब देखो मेरे उठने से पहले ही भाग दे देता है हो। और तुम भी कमाल करती हो, उस मुर्गे की आवाज सुन के मेरे पास आके मेरी तुलना उस मुर्गे से करती हो। दिस इज वेरी बैड। वो मुर्गा वक्त का पाबंद है, तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं है। यानी वो मुर्गा महान और मैं हूं। ठीक है, उस मुर्गे का मैं रोज रोज का झंझट ही खत्म कर देता हूं। क्या करोगे? क्या करूंगा? उस मुर्गे को तंदूर में डालकर उसे भून के खा जाऊंगा, फिर न रहेगा मुर्गा न देगा बांक। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हेलो। हेलो, डॉक्टर शर्मा है? आप कौन बोल रही हैं? जी मैं सुनीता बोल रही हूँ। प्लीज जरा डॉक्टर साहब को फोन दीजिए। आप 10 मिनट के बाद फोन करेंगी? डॉक्टर साहब बाथरूम में हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं मिसेस शर्मा। ओके, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके। मम्मी आपको मालूम है मैंने कल डैडी को बैंड्रा में देखा था। तो गए होगे किसी काम से। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन मैंने डैडी की कार से एक लड़की को उतरते हुए देखा था। तूने पहचानने में भूल की होगी। नहीं मम्मी, वो डैडी की ही कार थी। तुमने किसी और को देखा होगा। पीछे तुम भी। मेरी जान मुर्गी के अंडे, मेरी जान मुर्गी के अंडे। अंडे खिलाओ, जल्दी खिलाओ, भूख लगी है। अरे यार, भुर्जी की खुशबू आती रहेगी या भुर्जी खाने को भी मिलेगी? आएगी आएगी, थोड़ा इंतजार कर। मेरा जिगर गया जी। अरे वाह डैडी, क्या कपड़े पहने आपने। आज लगता है कोई खास प्रोग्राम है आपका। क्यों भाई, क्या मैं ऐसे ड्रेस नहीं पहन सकता? ऑफ कोर्स पहन सकते हैं डैडी, एकदम स्मार्ट लग रहे डैडी। थैंक यू थैंक यू। क्यों नहीं पहन सकते? बुढ़ापे के बाद की जवानी तो अभी बाकी है। भाई मैं तब तक जवान हूँ जब तक ये बच्चे कच्चे हैं। माँ बाप के लिए बच्चे तो हमेशा कच्चे ही रहेंगे। फिर तो मैं हमेशा जवान रहूंगा। अच्छा शिखा, मैं जरा जा रहा हूँ डॉक्टर मल्होत्रा के पास। क्या कर रहे हो? इतना सा मैं वही नाश्ता करके मुझे चला जाऊंगा, कहीं जाना है मुझे। कहाँ जाना है? बताऊंगा। और डैडी, आप कल बैंड्रा में कौन सी लड़की के साथ घूम रहे थे? उसका नाम है सुनीता। उसके बारे में बाद में बताऊंगा, मैं जरा जल्दी में हूँ। बाय बाय। क्यों मम्मी, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं था ना? अब सुन लिया। चुपचाप नाश्ता कर लो। डॉक्टर शर्मा घर पर है? नहीं, वो तो अभी निकल पड़े। ओह, लेकिन उन्होंने तो कहा था। खैर, मैं हॉस्पिटल में ट्राई करती हूँ। आपका नाम? सुनीता बत्रा। बाय।
हेलो। हेलो, मैं सुनीता बोल रही हूँ। जरा डॉक्टर साहब से बात कराइए। वो निकल गए। ओह, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ नहीं मिले। मिल जाएंगे, नहीं तो आप उन्हें ढूंढ लीजिए, नहीं तो वो आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। जी नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। और आप आपके हॉस्पिटल का रिलेशन हॉस्पिटल तक ही रखिए। गुड बाय। Hi everybody. 18 साल के होने से क्या था फायदा? 18 साल के होने से तुम्हारा नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाता और तुम वोट दे सकती हो। टीवी देखो। तुम अपना फैसला खुद कर सकती हो। तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तुम चिक्कू से कोर्ट मैरिज भी कर सकती हो। मोंटी, वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन तुझे 21 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ये क्या गड़बड़ है? मोंटी, कानून की नजर में लड़कियां 18 साल में समझदार हो जाती है, जबकि लड़कों को 21 साल तक इंतजार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कानून अंधा होता है। क्योंकि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ब्रिलियंट होती हैं। और लड़के इडियट। अरे भाई, तुम लोग ये टीवी देखो, यहाँ 18 साल के हो गए। क्या बात है मम्मी, आज तुम बिल्कुल चुप हो। तो क्या तुम सबको लोरी सुनाओ? मम्मी, तुम आज ठीक तरह से बात नहीं कर रही हो। मम्मी जी, मोंटी, तू अपना रेडियो बंद रख। मुंह में ताला लगा के बैठूं क्या? तू इस मामले में कुछ नहीं बोलेगा। मैं इस मामले के बारे में नहीं, मैं तो चैनल बदलने की बात कर रहा था। कोई चैनल नहीं बदलेगा। मम्मी, तुम इतना क्या सोच रही हो? मुझे लगता है आज स्कूल में फिर से खटपट हुई, इसलिए तो कहता हूँ नौकरी छोड़ दो, तुम्हारी जरूरत घर में ज्यादा है। तुम मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि हॉस्पिटल छोड़ के घर में बैठ जाओ। हेलो, हाँ जी, शेखर बोल रहा हूँ। ओ मिस्टर खन्ना, नहीं देखिए, मैं ये क्या जानना चाह रहा था, वो जो लड़की है सुनीता, उसे आप अकोमोडेट क्यों नहीं करना चाहते? व्हाट्स द रीजन? क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं देखिए, एजुकेटेड है, वो क्वालिफाइड है, फिर उसमें क्या? बिकॉज वो लड़की है इसलिए आप उसे वहां अपॉइंट नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट फेयर। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि उसे इस हॉस्पिटल में अकोमोडेट किया जाए। जी हाँ, दिस इज फेयर एनफ आई थिंक। ओके बाय। शिखा, शिखा, ए, तुम स्कूल की टेंशन घर में मत लाया करो प्लीज। स्कूल स्कूल, तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारी इस बात से। शिखा, अरे टेंशन क्या है? तो मर्दों का ये घरवाली और बाहर वाली का चक्कर कब खत्म होगा? हाँ? घर वाली बाहर वाली? घर वाली तो तुम हो, ये बाहर वाली कौन है? शेखर, मुझे सब पता चल गया है। क्या? तुम मुझे ज्यादा दिन धोखे में नहीं रख सकते। अरे शिखा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी थी। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही औरतों को अपने करीब आने दिया है। पहली थी शशि और दूसरी तुम हो। ये तीसरी कौन है? तीसरी वो कौन? सुनीता भी हो सकती है। सुनीता? हाँ, सुनीता। कौन है ये सुनीता? क्यों तुमसे इतना घुल मिल गई है? बार बार तुम्हें फोन करती रहती है। आज तो मैंने उसे फोन पे डांट दिया। कह दिया उसे कि मैं उसकी नौकरानी नहीं हूँ। हाँ। ये तुमने क्या किया? इस जरा सी बात से तुम्हारे दिमाग में शहर भर गया। तुम जानती हो सुनीता कौन है? एक क्वालिफाइड लड़की है। हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की पोस्ट खाली है जिसके लिए उसने अप्लाई किया। उसे नौकरी चाहिए, दैट्स ऑल। और हमारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स नहीं चाहते कि उसे वो पोस्ट मिले। पूछो क्यों? क्योंकि डॉक्टर खन्ना के भाई ने भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और सारे डॉक्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो तुम क्यों सुनीता को सपोर्ट कर रहे हो? ये उसका अपना मामला है। लो, सपोर्ट कर रहा हूं। अरे बाबा, मैं उसे पूरी तरह से हेल्प कर रहा हूं। हो सकता है
कल तक इस बात का फैसला हो जाए, उससे नौकरी मिल जाए। तुम मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कहते हो और उस सुनीता को नौकरी दिलाना चाहते हो। मैंने तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा? अरे वो तो मैंने यूं ही मजाक में कह दिया होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी की हेल्प करना कोई जुर्म तो नहीं है ना? करते रहो हेल्प। शिखा, मैं 18 बरस की हो गई, मैं क्या करूं? हाय 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 हाय। हैप्पी बर्थडे सोनिया, हैप्पी बर्थडे। अब उठ भी जाओ कुंभकर्ण के पुजारी। क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही है? सोने दे मुझे। मालूम है आज कितना बड़ा दिन है? अरे सब दिन एक जैसे होते हैं। अरे इसे तो याद ही नहीं। ठहर बताती हूँ। ये क्या? अरे सोनिया क्या कर रही हो? विजय, ये क्या हो रहा है? ओह, तू कपड़े पहन के नहा रहा था क्या? इस सोनिया की बच्ची ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। क्यों? अब देखो ना, आज के दिन भी ये कुंभकर्ण के जैसे सो रहा था। तो क्या तुम्हारी तरह भजन गाओ क्या? तुम्हें याद ही नहीं है क्या? एक मिनट, तू जाके कपड़े बदल और ठीक तरह से नहा के मंजन करके आना। जा जा। अब आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं क्या करूं, घर में बैठा रहा हूं। 2 मिनट में गया और 4 मिनट में आया। ओके। किसी को भी याद नहीं। हाय मम्मी, क्या बना रही हो? फ्राइड राइस रचना के लिए। रचना के लिए फ्राइड राइस? मम्मी आज कुछ मेरे लिए स्वीट बनाओ ना। क्यों? देखो ना आज कितना अच्छा मौसम है, कितना बड़ा दिन है आज। जी चाहता है मैं नाचूं गाऊं। नाचना गाना छोड़ दे और आके मेरा हाथ बटा, चला जा। मम्मी आज कुछ केक वेक बनाओ ना, लाइक पाइनएप्पल केक। क्यों? आज कुछ नहीं बनेगा। मम्मी आपको कुछ याद ही नहीं? मुझे कुछ याद नहीं, और अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खुद पकाओ और खुद खाओ। रचना के लिए फ्राइड राइस और मेरे लिए कुछ भी नहीं। मम्मी को भी याद नहीं है। ना 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 ना। क्या बात है सोनिया, आज बहुत परेशान लग रही हो। विजय, हाँ, ये शूज तुमने कहाँ से लिए थे? ये जूते? अरे ये तो मम्मी ने पिछले बर्थडे पर गिफ्ट में दिए थे। बर्थडे पर? और इस बार देखना इससे भी अच्छे जूते लूंगा मैं। विजय, तुम मेरे सगे भाई हो ना? कोई शक है? नहीं, लेकिन आज कुछ फर्क नहीं दिखता। भाई तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखे तो मैं क्या करूं? क्या हुआ है तुम सबको? कुछ नहीं, कुछ होना चाहिए। सबसे पहले तुम सबका दिमाग ठीक होना चाहिए। गोबर भरा है सबके दिमाग में। अरे गोबर से याद आया, पता है बड़े काम की चीज है, आजकल विदेश वाले कितने इंपोर्ट करते पता? Shut up! देखो भाई, मैं शट अप तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं गेट आउट हो रहा हूं। बाय। कैसे मुश्किल हाय, हम तो पाइनएप्पल खाए। हाय मोंटी। हाय, पाइनएप्पल खाएगी? तुझे बहुत पसंद है ना? अरे मोंटी, तुम्हें पाइनएप्पल केक कैसा लगता है? अच्छा लगता है, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। पर किसी का बर्थडे हो तो? अरे बर्थडे तो है। 3 महीने बाद मेरा बर्थडे है, तब मैं पाइनएप्पल केक मंगाऊंगा और सबसे ज्यादा खुद खाऊंगा। शट अप मोंटी, निकल जाओ यहाँ से, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। हैप्पी बर्थडे सोनिया। थैंक्स चिको, हाउ स्वीट ऑफ यू। मालूम है, एक तुम ही हो जिसे मेरा बर्थडे याद है। क्यों? यहाँ तो किसी को भी याद नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। ओहो, बहुत लापरवाह है तुम्हारे घर के लोग। जब मम्मी को याद नहीं तो फिर मैं दूसरों को क्या कहूँ? तुम मेरे पास आ जाओ, यहीं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ओके? ओके चिकू, थैंक्स अ लॉट। मैं अभी आ रही हूँ।
नहीं रुक सकता? ठीक से काटती नहीं, ठीक से काट। कचना मोंटी। हाँ डैडी सारा सामान आ गया ना? सारा सामान आ गया। अच्छा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो सो रही है। सो रही है? क्यों? पता नहीं। और ये सोनिया कहाँ है? सोनिया, हाँ वो चिकू का फोन आया था, उसकी घर गई है। उसे पता तो नहीं चला ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड, वेरी गुड। शिखा, चलो आओ, अंदर आओ। शिखा, कम ऑन। क्या है? क्या है? क्या है? अरे शिखा, आज जश्न मनाने का दिन है। कितना बड़ा दिन है आज। क्या है आज? क्या है यार? क्या है आज? क्या है? क्या है? बताओ ना। बता दूं? अभी बताता हूं। आज ये है। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे आज? किसका बर्थडे है आज? किसका बर्थडे आज? किसका? अरे आज सोनिया का बर्थडे है। माय गॉड, मैं तो भूल ही गई। मैंने तो उसको विश भी नहीं किया। कैसे करोगी? तुम्हारा दिमाग तो घर से बाहर रहता है। अरे आज पार्टी देने का दिन है, जश्न मनाने का दिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सोनिया। अरे डॉक्टर शर्मा। सुनीता तुम? आओ आओ, अंदर आओ। ये मेरी पत्नी शिखा और ये मेरे बच्चे, ये हैं मिस सुनीता। हेलो एवरीबॉडी। सुनीता, तुम्हारी सर्विस का क्या हुआ? आपकी कोशिशों की वजह से मुझे सर्विस मिल तो गई है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये नौकरी मुझे मेरी मेरिट पर नहीं बल्कि आपकी कोशिशों की वजह से मिल रही है। अगर मुझ में योग्यता है तो मुझे कहीं भी नौकरी मिल जानी चाहिए। खैर, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए, जब सर्विस ही नहीं ज्वाइन किया तो। खैर भाभी जी, रिश्तों के धागे वैसे भी कच्चे होते हैं, अविश्वास उन्हें और भी कमजोर बना देता है। गैरों पर न सही, अपनों पर तो विश्वास रखिए। बाय एवरीबॉडी। बाय। अरे चलो चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। शेखर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। अरे यार जल्दी जल्दी करो, सब सजाना है सोनिया के आने से पहले। हैप्पी बर्थडे टू सोनिया, हैप्पी बर्थडे। ए विजय। हाँ बेटा ये लगा दूं सिर पे? डैडी जरूरत नहीं है। नहीं? अच्छा सुनो, ये हैप्पी बर्थडे थोड़ा सा ऊपर कर दें, दिखता नहीं है। डैडी ये ठीक है, मैं कर लूंगा। अरे श्योर? हाँ हाँ। ओके। शेखर, शेखर आई एम सॉरी। क्यों? ए मोंटी, तू क्या कर रहा है? दिन भर केला खाता रहता, अभी तक बेलून नहीं बांधा। जल्दी कर, सोनी एनी टाइम आ जाएगी। चल जल्दी कर। शेखर सुनो ना। क्या? कैसा है? शेखर, मुझे माफ कर दो। क्यों? मैंने तुम पर शक किया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? शक किया? नाराज तुम मुझ पे हो या मैं तुम? अच्छा ये बताओ कैसा है ये? ठीक है ना? अच्छा ये सोनिया एनी टाइम आ जाएगी। बी क्विक, सब तैयारी करो बेटा। ये आ गई सोनिया। बेटा कैसा लगा हमारे ये डेकोरेशन? बहुत ही अच्छा। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे, ऑल द बेस्ट। अच्छा तुम कहाँ चली गई थी? उस चीकू के बच्चे को मैंने सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम सोनिया नहीं, खुद मुझे बुलाकर खुद गुल हो गया। अच्छा छोड़ो चीकू को, पहले ये बताओ, तुम्हें लगा तुम्हारा बर्थडे किसी को याद नहीं, लेकिन तुम्हारे डैडी को याद था कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। चलो 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 केक काटते हैं। चलो चलो चलो। रेडी? 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। एक मिनट, ये क्या है? ये बेटा ये केक है, तुम काटोगी? लेकिन ये चॉकलेट केक है। बेटा ये तुम्हारा बर्थडे केक है। मुझे चॉकलेट केक नहीं, पाइनएप्पल केक चाहिए। सोनिया? लेकिन मम्मी, मेरे पापा हमेशा मेरे लिए पाइनएप्पल केक लाते थे। उन्हें मालूम था
कि मुझे चॉकलेट केक नहीं पाइनएप्पल केक पसंद है। बेटा अगली बार हम तुम्हारे लिए पाइनएप्पल केक ला देंगे। अब इस बार जो तुम्हारे डैडी ने अपनी पसंद का केक लाया तो ये खुद ही काट ले, मैं ये केक नहीं काटने वाली। सचमुच? मैं तो कुछ नहीं बन सका बेटा, मैं तुम्हारा डैडी नहीं बन सका क्योंकि मैं तो डैडी बनने का नाटक कर रहा हूं। तुम्हारा पति भी नहीं बन सका क्योंकि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं पा सका, कुछ नहीं पा सका मैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं बेटा बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम विश यू ऑल द बेस्ट। ये क्या किया सोना तुमने? अरे जिस इंसान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अपने हाथों से इस घर को सजाया, ये केक ले आए क्योंकि तुम्हारा आज बर्थडे है, और तुमने इतनी सी बात के लिए उनका दिल दुखा दिया। तुमने बहुत बुरा किया सोना दीदी। अरे वो आज कितना खुश लग रहे थे और तुमने उनकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। सोनिया तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई एम सॉरी, पता नहीं गुस्से में मैंने उनको क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी तो जाकर डैडी से मांगो, तुमने उनका दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दीजिए दादी। माफी की क्या बात है बेटा? मैं तुम्हारा डैडी बनने लायक नहीं। नहीं, आप मेरे डैडी हैं। डैडी, अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप कभी मुझे माफ नहीं करते? वर्ड सामने एक ही पड़ता है ना? और मैं चाहता था कि इस मौके पर तुम्हें थोड़ी सी खुशी दे दूं। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें पाइनएप्पल पसंद है तो मैं चॉकलेट क्यों लाता? मैं कोई तुम्हारा दुश्मन तो नहीं। नहीं, I'm sorry। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज। I'm sorry। बार बार दिन ये